अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो टुडे। आज के वीडियो में हम कुछ 30 कॉमन एरर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू इट। नंबर 1, डू यू नो विच वाज दैट एनिमल? करेक्ट, डू यू नो विच दैट एनिमल वाज। ये विच, व्हेन, व्हाई, वेयर जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में लिखे जाते हैं तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया फ़िक्रा बनाते हैं, लेकिन जब इनको हम फ़िक्र के अंदर प्लेस करते हैं तो फिर ये अफर्मेटिव सेंटेंस सादा फ़िक्रा बनाते हैं। ये कंजंक्शन का जो है वो रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट प्लेस किया जाता है, जैसे विच दैट एनिमल वॉज। This furniture is more better than that. This furniture is better than that. More और better ये दोनों comparative degrees हैं, तो more good या more better नहीं place किया जाता, इसमें more को remove करेंगे। This furniture is better than that, ऐसे होगा। Many boys went to hillside during vacations. करेक्ट होगा, मैनी बॉयज़ वेंट टू हिल साइड ड्यूरिंग वेकेशन। वेकेशन लॉन्ग हॉलीडेज़ को, छुट्टियों, लंबी छुट्टियों को बोलेंगे, तो वेकेशन के साथ एस का एडिशन नहीं किया जाता, ये एक एस के बगैर इसको लिखा जाता है। द डॉग एंड द कैट ईट्स इन वन बास्केट। करेक्ट, द डॉग एंड द कैट ईट इन वन बास्केट। जब ये डॉग एंड कैट तो ये प्लूरल हो गया, जमा हो गया, ये दो सब्जेक्ट्स हो गए, फिर इसलिए इनके साथ हम एस का एडिशन नहीं करेंगे। यू नो कि एस का एडिशन या ई एस का एडिशन सिंगुलर्स के साथ किया जाता है, जैसे ही, जैसे शी, लेकिन जब डॉग एंड कैट ये दो सब्जेक्ट्स हो गए तो फिर इनके साथ हम एस का एडिशन नहीं करेंगे। द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। करेक्ट होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। जब सूरज मशरिक से तुलू होता है, इसके लिए हम राइज के साथ फ्रॉम प्लेस नहीं करेंगे, बल्कि इन की प्रेपोजिशन प्लेस करेंगे। एवरीवन नाउ दैट द अर्थ इज राउंड। एवरीवन नाउज दैट द अर्थ इज राउंड, ये करेक्ट होगा, बिकॉज एवरीवन जो है दैट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसलिए दैट विल बी फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस एस और ई एस का एडिशन इसमें साथ करेंगे, बिकॉज जो एवरीवन या ईच वन ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स को मेंशन करते हैं, और सिंगुलर्स के साथ हम सिंपल प्रेजेंट में एस का या ई एस का एडिशन करते हैं। यू वेंट टू सिनेमा येस्टरडे। करेक्ट होगा, डिड यू गो टू सिनेमा येस्टरडे। जब सवाल करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ऐड करते हैं, तो ये होगा डिड यू गो टू सिनेमा येस्टरडे। डू यू नो हु इज दैट स्ट्रेंजर। डू यू नो हु दैट स्ट्रेंजर इज। इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो हु है, जब सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा जाता है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करेगा, लेकिन जब इसको सेंटेंस के अंदर ऐड करेंगे तो ये फिर सिंपल सेंटेंस बनाएगा, अफॉर्मेटिव सेंटेंस बनाएगा। फिर इसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद प्लेस करेंगे, जैसे डू यू नो हु दैट स्ट्रेंजर इज। आई एम वर्किंग एज ए डॉक्टर। करेक्ट इसका होगा आई वर्क एज ए डॉक्टर। जो मुश्किल पेशा या जो मुश्किल सिचुएशन है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट में इसको हम मेंशन करते हैं, और इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में उस सिचुएशन को मेंशन करेंगे जब आप कोई उस वक्त कोई जब आप किसी काम में बिजी हों, वो काम कर रही हों, जैसे आई एम लिसनिंग म्यूजिक, या फिर दे आर ईटिंग बर्गर्स। नेक्स्ट, ही इज़ हैविंग अ स्मॉल फैमिली।
इसका करेक्ट इस तरह से होगा, ही हैज़ अ स्मॉल फैमिली। हेटिंग हर चिल्ड्रन, इसका करेक्ट ये होगा, आई डोंट थिंक शी हेट्स हर चिल्ड्रन। कुछ स्टेट वर्ड्स होते हैं और उन स्टेट वर्ड्स के साथ आईएनजी का एडिशन नहीं किया जाता। ये स्टेट वर्ड्स की मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, मुख्तलिफ उसकी फॉर्मेशंस हैं। चलिए उनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसे स्टेट वर्ड्स हैं जो हमारी पसंदीदगी, हमारी मोहब्बत, हमारी नफ़रत को ज़ाहिर करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के लिए स्टेट वर्ड्स के ज़रिए से, जैसे ही लाइक्स मी, जैसे शी हेट्स बेगर्स, जैसे आई प्रेफर मिल्क टू टी, ही वांट्स पीस इन हिज होम, शी लव्स राइडिंग अ हॉर्स। इसमें जो आप वर्ड्स डिफरेंट कलर में देख रहे हैं, येलो कलर में, ये सारे वर्ड्स जो हैं दे आर स्टेट वर्ड्स। आप कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी अपीयरेंस को जाहिर करते हैं, जैसे ही थिंक्स आई एम अनहैप्पी, ही recognizes me, he forgets his promise, he believes in my story, he knows the truth। इसमें सारे जो येलो वर्ड्स हैं they show they are actually state words। कुछ और वर्ड जो अपीयरेंस को शो करते हैं, जैसे he seems to be a gentleman, he looks like his brother, he appears to be sick, she resembles her mother। इसमें भी जो येलो वर्ड्स हैं, जिसमें येलो कलर में आप देख रहे हैं, ये अपीयरेंस को जाहिर करते हैं और ये भी स्टेट वर्ड्स होते हैं और ये भी सिंपल प्रेजेंट में इनको लिखा जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है, कुछ ऐसे वर्ड जो पोजेशन को शो करते हैं, यानी हक़ मिल्कियत को जाहिर करते हैं, वो भी स्टेट वर्ड्स होते हैं। जैसे दे हैव देयर ओन शॉप, शी बिलोंग्स टू पुलिस डिपार्टमेंट, ही पोजेसेस गुड क्वालिटीज़। इसमें भी जो येलो वर्ड्स में आप येलो कलर में जो आप वर्ड देख रहे हैं, ये भी हमारी पोजीशन को जाहिर करते हैं और ये स्टेट वर्ड्स होते हैं। कुछ और एग्जांपल स्टेट वर्ड्स की देख लीजिए, जैसे ही डिपेंड्स ऑन मी, दिस पैकेज इंक्लूड्स लंच टू, दिस ड्रम कंटेन्स एसिड। इस और नेक्स्ट है ही इज़ इन्वॉल्व्ड इन नेगेटिव एक्टिविटीज़। इसमें इनमें आप देखते हैं कि जो वर्ड्स हैं येलो कलर में, ये भी सारे स्टेट वर्ड्स होते हैं। सो दिस इज़ द डिटेल ऑफ स्टेट वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वेंट टू अ शॉप एंड बाय ग्रोसरी, ही वेंट टू अ शॉप एंड बॉट ग्रोसरी। पास्ट टेंस इज फॉलोड बाय पास्ट टेंस, तो ये होगा ही वेंट टू अ शॉप एंड बॉट ग्रोसरी। He had passed his exam in 2019. He passed his exam in 2019. जो years हैं या फिर जो माजी करीब में कोई बात हो चुकी हो, उसको हम सिंपल पास्ट में उसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे इसकी एक और एग्जांपल है, I have called you yesterday। इसका करेक्ट ये होगा, आई कॉल्ड यू येस्टरडे। ये रीसेंट पास्ट में बात हुई, तो जो रीसेंट पास्ट है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, आई डिड नॉट रिसीव द पैकेज येट। करेक्ट होगा, आई हैवंट रिसीव्ड द पैकेज येट। इसमें जो येट है दैट शोज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसके लिए हम हैज़ नॉट या हैव नॉट का एडिशन करेंगे, तो ये होगा, आई हैवंट रिसीव्ड द पैकेज येट। ही विल जॉइन हिज न्यू जॉब ऑन 4th of September। करेक्ट होगा, ही इज जॉइनिंग हिज न्यू जॉब ऑन द 4th of September। इसकी रीज़न ये है कि जो तयशुदा जो फैसला हो चुका हो
कोई वादा हमने कर लिया हुआ हो या फिर कोई फौरी फैसला ऐसा हो चुका हो, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। उसके लिए हम फ्यूचर टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये होगा ही इज़ ज्वाइनिंग हिज न्यू जॉब ऑन 4th of September। नेक्स्ट, व्हेन ही विल डू हिज ड्यूटी ही विल गेट वेजेस। करेक्ट होगा व्हेन ही डज हिज ड्यूटी he will get wages। when जो है ये फर्स्ट इसका जो पोर्शन है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, लिखेंगे, और जो दूसरा पोर्शन है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। और उसकी रीज़न ये है कि इसमें when स्टार्ट में आया कि when he does his duty he will get wages। इसकी एक और एग्जांपल है इफ़ के साथ कि इफ़ ही विल गाइड मी आई शैल पे थैंक्स टू हिम। इफ़ ही गाइड्स मी, करेक्ट होगा इफ़ ही गाइड्स मी आई शैल पे थैंक्स टू हिम। तो व्हेन और इफ़ जो है सिंपल जब स्टार्ट में लिखे जाते हैं तो ये फर्स्ट जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है, बोला जाता है, लिखा जाता है, और जो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। When he walks, then he feels pain। करेक्ट होगा when he walks, he feels pain। ये when और then ये कंजंक्शन है, यानी वो अल्फाज जो सेंटेंस के दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड कंजंक्शंस। तो रूल ये है कि किसी सेंटेंस में डबल कंजंक्शन यूज़ नहीं किया जाता, तो इसलिए हम then इसमें से रिमूव करेंगे, तो ये होगा when he walks he feels pain। We played here when we were children। We used to play here when we were children। माजी, गुजरे हुए माजी में, डिस्टेंट पास्ट में, दूर के माजी के ज़माने में किसी हैबिचुअल एक्शन को जाहिर करने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में जैसे कह लें हम यहाँ पे खेला करते थे, वो यहाँ पे पढ़ा करता था, हम इस ग्राउंड में वॉक किया करते थे। ये हैबिचुअल एक्शंस हैं, आदतन कोई काम है जो डिस्टेंट पास में, दूर के माजी के ज़माने में परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो उनके लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लेस करते हैं। तो वी यूज टू प्ले हियर व्हेन वी वर चिल्ड्रन, ऐसे। नेक्स्ट, इफ़ ही हैड मनी, if I had money I will donate to the poor। if I had money I would donate to the poor। if I had के बाद हम जो है वो would का एडिशन करेंगे। नेक्स्ट, if I knew he was your brother I would help him। इसका करेक्ट ये होगा if I knew he was your brother I would have helped him। ये जो पहले जब सेकंड फॉर्म है तो उसके बाद would have का एडिशन करेंगे, थर्ड फॉर्म प्लेस करेंगे। There are less items in this store। करेक्ट होगा there are fewer items in this store। less मोस्टली अनकाउंटेबल्स के लिए लिखा जाता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जिनको हम काउंट कर सकें, गिन सकें, उसके लिए हम फ्यूअर्स का इस्तेमाल करेंगे। We were late when we arrived in the venue। We were late when we arrived at the venue। किसी खास स्पेसिफिक पॉइंट को मेंशन करने के लिए जहाँ पे कोई तो उसके लिए हम एट का एडिशन करते हैं। तो वेन्यू कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे कोई तकरीब हो रही है, जहाँ पे कोई सेरेमनी है, तो इसके लिए हम ऐड की प्रेपोजिशन प्लेस करते हैं। यू शुड लीव स्मोकिंग, यू शुड गिव अप स्मोकिंग। किसी हैबिट को तर्क करना, उसके लिए हम गिव अप यूज़ करते हैं, और वैसे किसी चीज़ को छोड़ना, उसके लिए हम लीव का इस्तेमाल करते हैं। वी लिव इन स्ट्रीट 6 ब्रिज रोड लाहौर। इसका करेक्ट होगा वी लिव एट स्ट्रीट 6 ब्रिज रोड लाहौर।
किसी खास स्पेसिफिक एड्रेस को जब मेंशन करते हैं तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन एट की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी लिव एट स्ट्रीट 6 ब्रिज रोड लाहौर। शी सेड दैट शी रिजेक्ट्स ब्राइब। करेक्ट होगा शी सेड दैट शी रिजेक्टेड ब्राइब। पास्ट टेंस है सेड, तो पास्ट टेंस विल बी फॉलोड बाय पास्ट टेंस, तो इसलिए ये होगा शी सेड दैट शी रिजेक्टेड ब्राइब। ही लिव्स इन अ लिटिल टाउन, ही लिव्स एट अ लिटिल टाउन। किसी बड़े शहर में जब हम रिजाइड करते हैं, रहते हैं, तो उसके लिए इन की प्रेपोजिशन ऐड करेंगे, लेकिन जब हम किसी स्मॉल टाउन में रहने को मेंशन करेंगे तो उसके लिए हम एट प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। Many a boys were failed in exams. Many a boy was failed in exams. Many एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है जो सिंगुलर है अपनी नेचर में, अपने स्ट्रक्चर में, लेकिन ये मीनिंग जमा का देता है। तो ये होगा many a boy was failed in the exams. बहुत सारे लड़के एग्जाम्स में फेल हो गए, लेकिन स्ट्रक्चर सिंगुलर का होगा, मीनिंग प्लूरल का होगा। तो स्ट्रक्चर इस तरह से होगा many a boy was failed in exams. इसकी एक और एग्जाम्पल है कि many an engagements were held in the marquee. Many an engagement was held in the marquee. ये ए और एन का फ़र्क है, लेकिन स्ट्रक्चर वही है। many ए हो या many एन हो, ये सिंगल स्ट्रक्चर है लेकिन मीनिंग जमा का देता है। This table is made from wood. This table is made of wood. जब ओरिजिनल चीज़ जैसे कोई प्रोडक्ट बनती है, जब वो नज़र आती है तो उसके लिए मेड ऑफ लिखते हैं। एक और एग्जांपल इससे मिलती जुलती, शुगर इज़ मेड ऑफ शुगर केन। शुगर इज़ मेड फ्रॉम शुगर केन, ये करेक्ट होगा बिकॉज। लेकिन इसमें आप देखें कि जो ओरिजिनल आइटम जिससे ये प्रोडक्ट बन रही है, चीनी या शुगर, वो गन्ने से बनती है, लेकिन इसमें शुगर केन मुकम्मल तौर पे ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू शुगर। तो जब मुकम्मल तौर पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, चेंजिंग आ जाए प्रोडक्ट में, और असल चीज़ उसमें नज़र ना आए, तो उसके लिए हम मेड फ्रॉम की प्रेपोजिशन लिखते हैं। These are some of the common errors for today that I discussed with you. उम्मीद है आपको ये वीलॉग अच्छा लगा, and if you like it, if you share it to your friends, subscribe it, and enjoy the video. See you next time with the next video. Thank you very much. Allah Hafiz.